ओम सदाशिव शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ओ श्लोक नंबर 55 और 56 पढ़ेंगे। अविद्या काम कर्मादि विद्या काम कर्मादि पा, पास बंधम विमोचितुम पाशबन्धं विमोचितुम् कशक्नुयाद्विनात्मानं कः शक्नुयात् विनात्मानम् कल्पकोटि सतैरपि कल्पकोटिशतैरपि न योगेन न सांख्येन न योगेन न साङ्ख्येन कर्मणा नो न विद्यया कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन ब्रह्मात्मैकत्वयोगोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। मोक्षसिद्ध्यति नान्यथा। तो जो स्टूडेंट है वो गुरु से कुछ प्रश्न पूछता है। 49 नंबर श्लोक विवेक चूड़ामणि का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उसमें 7 प्रश्न आते हैं जो पूरे वेदांत का विवेचन कर देते हैं, उसका उत्तर दे देते हैं, पूरे ज्ञान को बता देते हैं। विवेक चूड़ामणि इन्हीं 7 प्रश्नों का उत्तर है। जो गुरु हैं वो इन्हीं 7 प्रश्नों का उत्तर देने के माध्यम से वेदांत की पूरी शिक्षा को यहां पर प्रस्तुत कर दे रहे हैं। तो जो हमारे टीचर हैं वो इसका उत्तर देना शुरू करते हैं 50 नंबर श्लोक से, और इससे पहले कि वो मूल प्रश्नों का उत्तर दे वो स्टूडेंट को बधाई देते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, उसकी महानता का गुणगान करते हैं। और इसके साथ ही यहां पर इस संसार में जितने भी मुमुक्षु लोग हैं जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग यहां पर उनकी भी महानता की गुणगान होती है। क्योंकि ज्यादातर लोग कहाँ मोक्ष चाहते हैं, उनको तो धर्म अर्थ और काम चाहिए। कुछ एक रेयर लोग होते हैं, बड़े थोड़े से लोग हैं जो सिंसियरली इंटरेस्टेड है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इसलिए टीचर जो है पहले उन मुमुक्षु लोगों की महानता का गुणगान करते हैं, मुमुक्षु लोगों की स्तुति करते हैं, जिज्ञासु लोगों की स्तुति करते हैं। एक व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और उसके साथ ही गुरु जो है वो आत्मज्ञान की भी महानता का गुणगान करते हैं, क्योंकि ये एक विलक्षण ज्ञान है, एक महान ज्ञान है, और एकमात्र पूरे संसार में यही ज्ञान है जो आपको मुक्त करता है, और कोई ज्ञान नहीं। तो ये चीजें हम इन श्लोकों में अभी देख रहे हैं। 50 नंबर से लेकर 71 नंबर श्लोक तक ये देखेंगे। शिष्य की स्तुति, ज्ञान की स्तुति। और हमने श्लोक नंबर 56 में देखा कि टीचर बोल रहे हैं कि ना कोई और जो ज्ञान है ना वो हमको मुक्ति नहीं दे सकती, सिर्फ ये जो आत्मा का ज्ञान है वही मुक्ति दे सकती है। सांख्य दर्शन हमको मुक्त नहीं कर सकती, योग दर्शन हमको मुक्त नहीं कर सकती, कर्म कांड
जो वेदों का है वो हमको मुक्त नहीं कर सकती। उपासना कांड वो हमको मुक्त नहीं कर सकती। देखो, कर्म कांड वेदों का है ना, उपासना कांड भी वेद में है, फिर भी वो एक व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकती। लेकिन इसको बहुत केयरफुली हमको समझना पड़ेगा, सावधानी के साथ। हम पूरी तरह से इसकी निंदा नहीं कर रहे कर्म और उपासना की। जब शंकराचार्य जी ये बोलते हैं कि ये हमको मुक्त नहीं कर सकती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये यूजलेस है, बेकार है। जब हम बोलते हैं कि ये हमको मुक्त नहीं कर सकती, तो हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि ये हमको मुक्त नहीं कर सकती। अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछता है, कोई प्रश्न पूछता है कि क्या ये उपयोगी है, यूजफुल है, तो हमारा उत्तर क्या होगा कि ये बहुत यूजफुल है। और सिर्फ यूजफुल नहीं है, अनिवार्य नहीं है। हाँ? यहां पर सभी साधकों के लिए ये जरूरी है। कोई भी वेदांत में नहीं आ सकता जब तक वो कर्मकांड नहीं किया, उपासना नहीं किया, पूजा उपासना जिसने नहीं किया वो वेदांत में नहीं आ पाएगा। कर्म का अर्थ ये सिर्फ वैदिक कर्मकांड नहीं है। कर्म का अर्थ हुआ प्रार्थना वाला जीवन, जो हमारे मन को शुद्ध करता है। उपासना भी क्या है? एक प्रार्थना वाला जीवन है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और ये चीजें हमारे बहिर्मुखता को कम करती है। हम जो बाहर भागते अपने भीतर नहीं देखना चाहते उसको कम करती है। इसलिए कर्म और उपासना वो यूजफुल है और वो अनिवार्य है उन साधकों के लिए जिनको अभी मन की शुद्धता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, वो आपको तैयार कर देगी। कर्मकांड और उपासना वेदों का जरूरी है, अनिवार्य है, यूजफुल है, वो आपको तैयार कर देगी। उसको किए बिना यहां नहीं आ सकते। यही है ना वेद, पहला भाग दूसरा भाग। पहले भाग को किए बिना दूसरे भाग में कैसे आएंगे? लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि हमको ना आधे अधूरे में नहीं रह जाना चाहिए। ये नहीं कि ना हम वेदों के पहले भाग में ही रह गए, आगे बढ़े ही नहीं, हमने सोचा यही जीवन है, यही एंड है, यही साध्य है। एक व्यक्ति को कर्म और उपासना करके आगे बढ़ना चाहिए, ज्ञान में आना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन, बिना वेदांत कर्म और उपासना अधूरा है, और बिना कर्म और उपासना के वेदांत असंभव। ये हमारा अप्रोच है। बिना वेदांत के कर्म और उपासना अधूरा है, इनकम्प्लीट है, और बिना कर्म और उपासना के वेदांत जो है असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो एडवाइस क्या है, सुझाव क्या दे रहे हैं कि कर्म और उपासना और उसके बाद ज्ञान, ये तीनों कंपलसरी है। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन बिना मोक्ष न सिद्ध्यति। बिना ज्ञान के, जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम ज्ञान के मोक्ष नहीं आएगा, दूसरे और साधनों से नहीं आएगा। तो यहां तक हमने देखा। आगे अब एक बार हम 57 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्रीवादन सौष्ठवम तन्त्रीवादन सौष्ठवम् प्रजारंजन मात्रम तद प्रजारञ्जनमात्रं तन् न साम्राज्याय कल्पते। न साम्राज्याय कल्पते। तो इस श्लोक में शंकराचार्य जी अंतर बताना चाहते हैं कि वेदांत शास्त्र और दूसरे शास्त्रों में क्या अंतर है। इस दुनिया में और भी तो शास्त्र है, और भी ज्ञान है। अंग्रेजी का ज्ञान ले लो, आध्यात्मिक ज्ञान, यहाँ और दूसरे भौतिक ज्ञान है,
तर्कशास्त्र हो, व्याकरण शास्त्र हो, मीमांसा शास्त्र हो, दूसरे और विज्ञान है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, मेडिकल साइंस है, सब कुछ है। आप वेदांत के कर्मकांड में आ जाइए, वो भी क्या है? भौतिक विज्ञान है। उपासना भी क्या है? भौतिक विज्ञान है। कोई भी शास्त्र जो आत्मा के बारे में नहीं बता रहा है वो क्या है? भौतिक है। कोई भी हो, वेद का पहला भाग ही क्यों ना हो, कोई भी शास्त्र जो अनात्मा के बारे में बता रहा है, कर्म कांड, वहां पर क्या बात होती है? बहुत सारे द्रव्यों की बात होती है, यज्ञ की बात होती है, अर्पण करने की बात होती है, स्वर्ग प्राप्त करने की बात होती है। ये आत्मा है कि अनात्मा है? ये सब अनात्मा है। इसको करके हम स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे। स्वर्गलोक क्या है? वो भी अनात्मा है, वो तो एक लोक है। सारे लोक अनात्मा है। कर्म कांड में बहुत सारे धार्मिक कर्म आते हैं, वो क्या है? वो मटेरियल साइंस ही है, वो भौतिक विज्ञान ही है। हाँ, वो भौतिक विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो आपको आध्यात्मिक विज्ञान में ले जाएगा। और उपासना भी क्या है? उसमें ध्यान बताया जाता है। जब एक व्यक्ति बहुत सारे अलग अलग देवताओं के ऊपर ध्यान करता है, भगवान के ऊपर, तो वो एक शरीर के ऊपर ध्यान करता है या आत्मा के ऊपर ध्यान करता है? देवता लोग जो है वो तो शरीर है ना। राम जी हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, देवी माँ हो गई, किसी के ऊपर भी जो हमारे इष्ट देवता हम ध्यान करते हैं, उनके वाहन है, उनके वस्त्र है, उनके हाथ है, उनके पास बहुत सारे उपकरण है, वो सारे आत्मा है कि अनात्मा है? वो सारे अनात्मा है। देवताओं का वर्णन हम करते हैं, हमारे देवता ऐसे हैं, और हम ध्यान करते हैं उनके हाथ में ये चक्र है, गदाधारी, ये सब ऑब्जेक्ट है ना, वस्तु है। ये भी अनात्मा है। देखो, उपासना कर कर एक व्यक्ति ब्रह्मलोक तक जा सकता है, और ब्रह्मलोक क्या है? वो भी अनात्मा है, वहां से भी वापस आना पड़ेगा, चक्कर चलता रहेगा। इसलिए कर्म शास्त्र क्या है? मटेरियल साइंस है, भौतिक विज्ञान है। उपासना क्या है? मटेरियल साइंस है, भौतिक विज्ञान है। और जितने भी यहां पर दूसरे और सेकुलर साइंसेस है, दूसरा और ज्ञान है जो वेदों का नहीं है, धार्मिक नहीं है। कोई भी वस्तु का ज्ञान है, संसार का ज्ञान हो, बहुत सारे ब्रांचेस है साइंस के, वो सब क्या है? भौतिक विज्ञान है। मुंडक उपनिषद में हमने देखा कि ये सारा विज्ञान किस में आ जाएगा? भौतिक विज्ञान, अपरा विद्या। और वेदांत शास्त्र किससे डील करता है? आत्मा से। तो एकमात्र इसी को हम क्या बोल सकते हैं? आत्मविद्या या पराविद्या। अब देखो, दोनों का अध्ययन हम करते हैं ना, दोनों शास्त्र है, दोनों की प्रक्रिया ऐसे ही चलती है। अपराविद्या, पराविद्या, दोनों एक ही है ना। उसमें वर्ड्स भी है, दोनों में वर्ड्स है ना, शब्द है, दोनों में सेंटेंसेस है, दोनों में चैप्टर्स है, दोनों में किताबें है, कमेंट्रीज है, हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। अपराविद्या के ऊपर भी है, पराविद्या के ऊपर भी है। यहाँ पर उपनिषद के शब्द है, उपनिषद के महावाक्य है, किताबें किताबें हैं, इतने सारे भाष्य है। दोनों एक जैसे लगते हैं कि नहीं? हाँ? दोनों का पढ़ने का तरीका भी समान है, मेथड ऑफ स्टडी कोई अंतर नहीं है। यहां भी क्लास में आ रहे, जैसे स्कूल में आ रहे बच्चे, जाते सुबह सुबह स्कूल में, क्लास में आ जाओ, गूगल मीट, वहां भी टीचर बैठे हुए हैं जो पढ़ा रहे हैं, वो डायस में ऊपर बैठे हुए हैं। यहां भी टीचर बैठे हुए हैं, बस हम लोग बोल देते व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। वहां भी नोट्स बनाना पड़ता है, यहां भी हम लोग नोट्स बना रहे हैं, यहां भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वहां भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, बाद में सुनेंगे। और यहां भी हम बात करते हैं कि रिवाइज करो, पिछला वाला देखो, चैप्टर्स में क्या सुना था, सब करो। बस एग्जामिनेशन नहीं होता है, वहां भी आपको डाउट होता है तो आप टीचर से पूछते हैं स्कूल में, यहां भी डाउट आता है
तो पूछते हैं, कई चीजें हमको याद करनी पड़ती है, मेमोराइज करते हैं, ये सारी चीजें हैं। विचार करेंगे तभी डाउट मिलेगा। ज्यादातर स्कूल कॉलेज में हम जाते हैं तो सोचते नहीं है, रट्टा रट्टा मार देते हैं। तो डाउट आएगा ही नहीं। डाउट कब आएगा? जब हम विचार कर रहे हैं। तो वहां भी देखो सिस्टमेटिक अप्रोच है ना, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सिस्टमेटिक है ना, व्यवस्थित है। वेदांत में भी ना सिस्टमेटिक अप्रोच है, व्यवस्थित अध्ययन है। जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, त्वम पद क्या है, तद पद क्या है, डायरेक्ट मीनिंग क्या है, और उसका इंप्लाइड मीनिंग क्या है, सीधा अर्थ क्या है, और गौण अर्थ क्या है। और अल्टीमेटली ये सब करते हुए पढ़ते पढ़ते हमको ऐक्यम में आ जाना। और यहां पर भी देखो क्वेश्चन है, 49 नंबर श्लोक में 7 प्रश्न आ गए। तो ये सब क्या है? सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है, एक एक करके। तो ना अपरा विद्या परा विद्या दोनों हमको एक जैसा लगता है, सभी मैटर में एक जैसा लगता है। इसलिए ना जब हम बोलते हैं वेदांत का क्लास है, बच्चे लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे आप लोग इतने बड़े हो गए अभी भी क्लास कर रहे हैं। इसलिए हम यहां ना क्लास बोलते हैं, क्योंकि यहां पर अध्ययन सिस्टमेटिक हो रहा है। ये क्लास शब्द का उपयोग इसीलिए करते हैं ताकि बताया जा सके कि ये जो अध्ययन है व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। ये कोई कैजुअल डिस्कशन नहीं है, ये कोई ऐसा प्रवचन नहीं है कि जहां पिछला प्रवचन और अभी क्या प्रवचन हो रहा उन दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं है। ये ऐसा कोई प्रवचन नहीं है, कथा वाला नहीं है कि एक कथा सुन लिए, नहीं भी सुने कोई बात नहीं, दूसरे कथा में आ गए वही बात मिल गई। इसलिए हम इसको क्लास बोलते हैं, ये बताने के लिए कि ये एक ना व्यवस्थित बिल्डअप है, एक एक करके। देयर इज ए लिंक, लिंक है पिछला क्लास और अभी इस क्लास में क्या हो रहा है। इसलिए हम इसको बताने के लिए एक सुंदर उदाहरण भी देते हैं, बिल्डिंग का एक उदाहरण देते हैं। देखिए बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स आती है ना, ईंटें आते हैं, ट्रक आता है ईंटा गिरा देता है घर बनाने के लिए। हाँ? और ईंटा गिरा हुआ है, छितरा हुआ है, वो कोई काम का नहीं है ना, कोई काम का नहीं है। लेकिन उसी ईंटा को एक के ऊपर एक रख के पूरा प्लांट वे में कनेक्ट करते हैं, उस पर सीमेंट लगाते हैं, तब जाकर ना वो रहने वाला घर बनता है। उसी प्रकार से वेदांत का जो क्लासेस होते हैं ना, वो इस तरह से नहीं है, छितरा हुआ प्रवचन का तरह नहीं है कि एक प्रवचन हुआ दूसरा कोई बात नहीं। ये तो एक व्यवस्थित सतत रेगुलर टीचिंग है, जिसमें एक आइडिया बिल्डअप किया जाता है, बताते बताते जगत क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, और फाइनली जो मूल ज्ञान है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परा। हमको वर्ल्ड का, ये विश्व का अध्ययन इस प्रकार से करना पड़ेगा ताकि हमारे मन में ये समझ आ जाए, हम ये सत्य को देख ले कि ना ये दुनिया सत्य है। और हमको ब्रह्म का अध्ययन इतना क्लियरली और इतना थॉरली करना पड़ेगा कि ना हम ये समझ जाएं कि ये एक रियलिटी है, कोई झूठ नहीं है। और हमारा जो ये स्टडी है उसका निष्कर्ष कहां हो जाना चाहिए, उसका समापन कहां हो जाना चाहिए कि ना सत्य और कुछ नहीं, बस वही चेतनता है, अहम सत्यम जगन मिथ्या। और ये एक बड़ा बिल्डिंग बनाने की तरह है, कई तल्ला बिल्डिंग बनता है। तो यहां भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, व्यवस्थित रूप से हम अध्ययन करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहां पर सभी संदर्भ में जो मटेरियल साइंस है, भौतिक विज्ञान है, और जो आध्यात्मिक विज्ञान है, वो एक जैसा लगता है। लेकिन शंकराचार्य जी बोलते बेसिक डिफरेंस है। और बेसिक डिफरेंस क्या है? मूल अंतर। एक जो है वो मुक्त करने वाला विद्या है, एक जो है वो हमको मुक्त कर देता है, छुड़ा देता है, जबकि दूसरा क्या है? मुक्त नहीं करता और हमारा जीवन बदतर बनाते जाता है। ये जितने भी ज्ञान है, विज्ञान है ना,
वो हमारा जीवन वर्ष करते जाते हैं। पहले में क्या था? असंतुष्ट, असंतुष्ट बीए। अब क्या हो गया? असंतुष्ट एमए, फिर असंतुष्ट एमए, फिर में क्या हो गया? असंतुष्ट पीएचडी, और भी असंतुष्ट होते जाते हैं, थोड़ा नहीं, और ज्यादा पीएचडी करके और ज्यादा होते जाते हैं। तो बहुत सारे विज्ञान है यहां पर, हम इसको सीख सकते हैं, लेकिन वो हमको छोटा छोटा बनाते जाएगी, हम बड़ा नहीं बनेंगे कभी भी। जितना हम अध्ययन करते जाएंगे, उसके भीतर घुसते जाएंगे ना, उतना हम देखते जाएंगे हम कितना अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, हम कितना अपने आप को छोटा महसूस करेंगे। जितना हम जानते हैं उतना ही हम जानेंगे कि हम कितना नहीं जानते। इससे पहले तो सामान्य एक था अज्ञान, हम ये नहीं जानते हैं। अब जितना अध्ययन कर रहे हैं हम जान रहे ये और भी ब्रांचेस है, ये भी है, इसका भी छोटा चीज है, कितना डिवीजन है। एक डेंटिस्ट बता रहा था, डेंटिस्ट्री में 7 ब्रांचेस है, अभी और भी होंगे पता नहीं। मेडिकल साइंस में कितना है? ईएनटी स्पेशलाइजेशन, आई स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन पर स्पेशलाइजेशन है। डेंटिस्ट्री में 7 ब्रांच। आंखों को ले लो, रेटिना का अलग स्पेशलिस्ट है। अब तो दूसरा चीज है आंखों का, पीपुल बोलते हैं, उसका अलग स्पेशलिस्ट है। जितना मैं जानता जाऊंगा ना, उतना ही मैं ये जानता जाऊंगा कितना मैं नहीं जानता। और बहुत सारे वर्षों तक अध्ययन करने के बाद मैं बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, अंत में मैं छोटा ही रहता हूं। तो शंकराचार्य जी ये बोलना चाहते हैं कि ना, जो अपरा विद्या का अध्ययन करते हैं वो भी विद्वान है। विद्वान, विद्यावान, जिसके पास विद्या है, जो स्टडी करता है। परा विद्या का विद्वान भी विद्वान है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? विद्वान का क्या अर्थ हुआ? जिसके पास ज्ञान है। अपरा विद्या भी एक व्यक्ति को विद्वान बना देता है, परा विद्या भी एक व्यक्ति को विद्वान बना देता है। परा विद्या के बाद हम ये क्लेम करते हैं कि हम ज्ञानी हैं, ज्ञानी मुक्त हो गए। और अपरा विद्या के बाद टेक्निकली हम अपने आप को बोल सकते हैं ना कि हम ज्ञानी हैं। परा विद्या जिसने प्राप्त किया है वो भी ज्ञानी है, और ये भी ज्ञानी है। शंकराचार्य जी बोलते हैं वर्ड्स तो सेम है, वो भी ज्ञानी है, ये भी ज्ञानी है। वो भी विद्वान है, ये भी विद्वान है। वो भी पंडित है, ये भी पंडित है। वर्ड्स एक ही है, लेकिन परिणाम बहुत अलग हो जाता, रिजल्ट बहुत अलग हो जाता। इसी बात को बताने के लिए शंकराचार्य जी एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या है? वो बोलते हैं राजा। संस्कृत भाषा में हर एक शब्द का अर्थ निकालने के लिए उसके धातु में जाना पड़ता है। धातु क्या है? और एक धातु का आगे और उसके पीछे उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर एक नया नया शब्द और उसका अर्थ बनाते हैं। इसलिए अगर आपको धातु पता है तो आप उसका मूल अर्थ जान सकते हैं। तो ये जो शब्द है ना राजा, वो किस धातु से आया? रंज धातु से। रंज धातु का क्या अर्थ है? एक व्यक्ति को ना प्रसन्न कर देना, उसको आनंद देना, उसको खुश कर देना। रंजनाथ राजा। एक राजा वो है जो दूसरे व्यक्तियों को सेटिस्फाई कर देता है, संतुष्ट करता है, खुश करता है। वो राज्य करता है ना, राज्य करते समय अपनी प्रजा को खुश रखता है। तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इन लोगों का क्या काम है? प्रजा को खुश रखना। जो करना पड़े इसके लिए करो। अपने सिटीजन को खुश रखना चाहिए, अपने नागरिकों को खुश रखना चाहिए। इसलिए तो यहां पर बोलते हैं ना राम राज्य। क्यों? क्योंकि रामायण में है कि राम जी जब राज्य कर रहे थे तो सब लोग उनसे खुश थे। तो राजा का धातु क्या है? रंजनाथ राजा। रंजनाथ यानी जनरंजनाथ, प्रजा रंजनाथ, लोगों को खुश रखे, प्रजा को खुश रखे। और हम जानते हैं ना कि राजा जो है
वो स्वामी होता है, वो शासन करता है, वो कंट्रोलर भी है, नियंत्रण करता है, प्रभुत्वम है उसमें, स्वामित्वम है, मास्टरी है, उसका पूरा अधिकार होता है। तो हम जानते हैं राजा बहुत महान है, राजत्वम भी महान है। शंकराचार्य जी बोलते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास ना बहुत सुंदर वीणा है, वीणा है ना बजाने वाला यंत्र, वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें एक तार होता है, वो तार से बजाते हैं, और उसके पास बड़ा आकर्षित, देखने में भी वो बहुत सुंदर है, और वो उसमें एक्सपर्ट है, उसको चलाने में, उसको बजाने में, वीणा बजाने में, और वो सुंदर यहाँ पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी कर सकता है, हाँ? शास्त्रीय संगीत का सुंदर कार्यक्रम कर सकता है, स्टेज में बैठकर सबको रिझा सकता है, बहुत सारे लोग आते हैं वहां पर, वो सुनते हैं और वो खुश होते हैं, क्योंकि वो अच्छा बजाने वाला है। नहीं अच्छा बजाने वाला होगा तो लोग दुखी हो जाएंगे, इसलिए वो एक्सपर्ट अपने काम में, और वो लोगों को खुश करता है ये वीणा सुनाकर, अपने संगीत के कार्यक्रम के माध्यम से। तो वो क्या करता है, जनरंजनम करता है, लोगों को खुश करता है। जनरंजनात राजा, अंतर क्या है? तो यहां पर व्याकरण के नियम के अनुसार ये वीणा बजाने वाला भी राजा है, और वो जो शासन करता है, जिसका पूरा अधिकार है, वो भी राजा है। व्याकरण का नियम अगर संस्कृत का देखेंगे तो रंजनात राजा, अंतर क्या है? देखो, वो बोल सकता है अपने आप को मैं राजा हूं, लेकिन अंतर क्या है? ओरिजिनल राजा के पास साम्राज्य है, पूरा अधिकार है, पूरा किंगडम है, पूरा एम्पायर है, जबकि जो विद्वान है ना, उसका तो अपनी पत्नी पर भी कंट्रोल है कि नहीं पता नहीं। हमको पता नहीं। इसलिए ये जो राजा है ना, वो ये भी राजा है, वो भी राजा है, लेकिन एक को मुक्ति प्राप्त है, दूसरा को कोई मुक्ति नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है। देखिए भारत में अब ये राजा व्यवस्था जो था ना, वो खत्म हो गया। तो जब खत्म हुआ ना, तो कई राजाएं जो थी, उनका जो था एस्टेट, उसमें उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि इनको हर महीने कुछ तनख्वाह देंगे, सैलरी उनको हटा दिया, हाँ? और सब ले लिया, सब यहाँ पर गवर्नमेंट हो गई, इंडियन गवर्नमेंट। तो अब वो नाम का राजा रह गए हैं, हाँ? जिस तरह से वो ताश के पत्तों में भी होता है, डायमंड, किंग ऑफ हार्ट्स। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे स्वामी जी एक प्रोग्राम को इनॉग्रेट करने के लिए गए, वो फंक्शन को इनॉग्रेट करना था उनको, हाँ? तो वहां पर गए, और वहां पर उनको बोला गया कि यहाँ पर जो है ना, पहले जो है राजा जी आएंगे, यहाँ के जो राजा है वो आएंगे, हाँ? पहले वो यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, फिर आप अपना प्रोग्राम करना, स्वामी जी को। तो ठीक है, स्वामी जी वेट कर रहे थे, राजा आएंगे, बड़ी गाड़ी में काफिला होगा, 4-5 गाड़ियां आगे पीछे होगी, हाँ? क्योंकि पुराने जो पारंपरिक राजा लोग थे ऐसे ही थे ना, वो सब ऐसे ही आते थे। थोड़ी देर बाद देखे कोई एक बड़े धीरे धीरे टूटा हुआ साइकिल में आ रहा है। और वो यही राजा है, हाँ? क्योंकि उसका तो अब राज्य वगैरह सब चला गया, टाइटल वगैरह सब हटा दिया गया, जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था पहले वो उस समय तय किया गया था, अब उसका कुछ मूल्य ही नहीं है, तो सिर्फ नाम राजा रह गया है। उसी तरह से ये जो वीणा का विद्वान है, वो भी राजा है, लेकिन उसके पास कोई साम्राज्य है ही नहीं। उसी प्रकार अपरा विद्या भी एक व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है, परा विद्या भी एक व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। ज्ञानी तो वही है, शब्द वही है, लेकिन बहुत अंतर। इसलिए वेदांत का जो हम ये अध्ययन कर रहे हैं ना, उसको दूसरा अध्ययन की तरह मत देखिए, दूसरे सब्जेक्ट का जो हम स्टडी करते हैं उसकी तरह मत देखिए। मेथड ऑफ स्टडी सेम है, पढ़ने का तरीका सेम है, यहां भी हम क्लास कर रहे हैं, वो भी एक क्लास भी मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो समस्या हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं रहती है, पिछला क्या बताया गया था, ये अभी क्या बताया जा रहा है, एक लिंक। इसलिए मेथड ऑफ स्टडी सेम है, लेकिन रिजल्ट अलग है, उसका परिणाम अलग हो जाता है। ये आइडिया है, ये यहां आइडिया बताना चाहते हैं। वीणाया रूप सौंदर्यम, मान लीजिए एक व्यक्ति
है, वीणा है उसके पास, वो भी बहुत आकर्षित करने वाला वीणा है, सुंदर वीणा। उसमें एक तार होता है। और हम उसका तो रूप नहीं देखते, लेकिन कई वीणा ये बहुत सुंदर होते, उसमें नक्काशी वगैरह भी होते, वंडरफुल। और शब्द भी जो वो आवाज पैदा करते वो भी आकर्षित करने वाला। तो पहले रूप की बात करते हैं, फिर शब्द की बात करते हैं। तो रूप दृष्टि भी क्या है, जनरंजकम है, और शब्द दृष्टि से भी क्या है, जनरंजकम है। और क्योंकि वो उपकरण है, उसमें तंत्री वादन सौष्ठवम, सौष्ठवम यानी वो फैसिलिटी है, कुशलता है उसमें, वो स्किल है। किस चीज की कुशलता है, तंत्री वादनम, उसको बजाने में। एक तंत्री वाला जो है उसको बजाने में, उसके ऊपर उसकी कुशलता है। वो जो आवाज आता है, साउंड ऑफ म्यूजिक जो आता है, तो इसके कारण से लोग बड़े खुश होते हैं। तो वो क्लेम कर सकता है कि वो राजा है। इसलिए शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, प्रजा रंजनम मात्रम तत्, वो राजा है क्योंकि वो प्रजा रंजनम कर रहा है। वो राजा है, उसको ये पावर है लोगों के ऊपर कि लोगों को वो खुश कर सके, लेकिन अस्थायी रूप से टेम्पोररी लोगों को खुश कर देता है। इसलिए उसको राजा का टाइटल दिया जा सकता है, लेकिन उसके पास कोई साम्राज्य नहीं है। साम्राज्याय न कल्पते, जिस तरह से दूसरे राजा लोग हैं उनका राज्य है, पूरा अधिकार है। लेकिन वीणा का जो विद्वान है उसके पास क्या अधिकार है बताओ, कुछ नहीं है। इसलिए नाम तो एक ही जैसा है, लेकिन पावर नहीं है कुछ भी। उसी प्रकार से आप इसको ना एक्सटेंड कर दीजिए ज्ञान में। ज्ञानी का जो स्टेटस है, जो अपरा विद्या प्राप्त करके वो ज्ञानी बनता है, और एक ज्ञानी जो परा विद्या प्राप्त करके बनता है, तो शब्द एक ही है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो अलग, बहुत अलग हो जाता है। ना साम्राज्याय कल्पते, न कल्पते यानी उसमें ये क्षमता नहीं है, पूरा साम्राज्य प्राप्त करने का, पूरा साम्राज्य के ऊपर ये क्षमता नहीं। 58 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। वाग वैखरी शब्द झरी, शब्द जय खरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुष्यम विदुषाम तद्वद, वैदुष्यं विदुषाम तद्वद, भुक्तये न तु मुक्तये। भुक्तये न तु मुक्तये। अब ये आने वाले श्लोकों में शंकराचार्य जी बात करना चाहते हैं वेदांतिक अध्ययन के बारे में। वो सभी वेदांतिक विद्यार्थियों को सावधान करना चाहते हैं, ये पॉइंट आउट करके कि इस अध्ययन के प्रति उनका प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए, सब प्रॉपर सही उपयुक्त मनोभावना होना चाहिए वेदांतिक अध्ययन जो कर रहे हैं उसके प्रति। अगर वो नहीं है ना, तो वेदांतिक अध्ययन जो है ना, वो एक व्यक्ति को मुक्त नहीं करेगा, या फिर ना और भी खराब हो सकता है। क्योंकि वेदांतिक अध्ययन क्या बन जाएगा, एक तरह का ना सोने का जंजीर बन जाएगा। अगर उसका सही उपयोग नहीं किया गया तो वो एक जंजीर बन जाता है जो हमको जकड़ लेगा। क्योंकि हम एक बौद्धिक अभ्यास वाली यात्रा में निकल पड़ेंगे। अगर हम अलर्ट नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, तो शंकराचार्य जी ना बड़े स्ट्रांगली हमको ये चेतावनी देना चाहते हैं, और बहुत सारे श्लोकों में वो हमको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि एक वेदांतिक विद्यार्थी जो वेदांतिक अध्ययन कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है कि जितनी भी प्रकार के यहां पर मानसिक निर्भरता है, जिसको संसार बोलते हैं, उसको हटाना है। अभी देखिए हम कितनी चीजों पर निर्भर है खुश रहने के लिए।
अगर आप यहां पर ना शारीरिक निर्भरता की बात कर रहे हैं ना, तो शारीरिक निर्भरता को दूर नहीं किया जा सकता। हमको यहाँ पर खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमको लाठी का सहारा चाहिए, शारीरिक निर्भरता चाहिए, वो हम दूर नहीं कर सकते। वेदांत इन चीजों का समाधान नहीं है। वेदांत आपकी शारीरिक निर्भरता को दूर नहीं करेगा। बूढ़े हो जाएंगे तो किसी न किसी का सहारा चाहिए होगा आपको। हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? मानसिक निर्भरता की बात कर रहे हैं। हम्म? अभी हम यहाँ पर बाहर की चीजों पर निर्भर है, सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए। और ये जो निर्भरता है ना, इसको हम 4 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। निर्भरता जो है, पहला जो निर्भरता है, जो ज्यादातर लोगों का है ना, मेजोरिटी, वो क्या है? लोग दुनिया पर निर्भर है। दुनिया पर निर्भर है खुश रहने के लिए, विश्रामित रहने के लिए। हम दुनिया पर निर्भर है, इसका मतलब है हमारे जो अगल बगल लोग हैं ना, उनके ऊपर हम निर्भर है। अगर लोग अगल बगल नहीं रहेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। ओ चला गया मेरा वो प्यारा, चला गया। हाँ, हमारी जरूरत जो है उसका ध्यान दूसरे लोग रख रहे हैं। कोई है जो मुझे खाना खिला दे रहा है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं, क्यों? वो होना चाहिए था। अरे कोई भी हेल्प कर दे, क्या फर्क पड़ता है ना? कोई भी आ जाए, आपको खाना खिला दिया, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये व्यक्ति खुश नहीं है। नहीं नहीं, मेरी पत्नी को ही खाना पकाना चाहिए था, उसी को खाना मुझे परोसना चाहिए था। नहीं नहीं, मेरी माताजी को ही खाना पकाना चाहिए था, मेरी माताजी को ही खाना परोसना चाहिए, नहीं तो मैं खा नहीं पाऊंगा, पेट में पच नहीं रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। इसी को बोलते हैं मानसिक निर्भरता। इसी को बोलते हैं कि हम दुनिया पर निर्भर है। और ये दुनिया किस में आ जाता है? अनात्मा। अगर कोई भी आके हमारा काम कर दे तो क्या, कोई भी है, नया भी आदमी आ गया, खाना डाल दिया, खाना मिल गया कि खा लो। काहे बोल रहे हो कि वो पत्नी माँ? इसके बाद ये तो हो गया दुनिया पर हम निर्भर है मानसिक रूप से। दूसरा निर्भरता है ना, कि फिर हम ना भगवान पर निर्भर होते हैं। हम यहां पर लोगों को बोलते हैं आप दुनिया पर निर्भर मत रहिए हर समय, क्योंकि ये दुनिया की जो चीजें है ना, वो तो चले जाएगी। आज माँ है, आज बाप है, कल नहीं रहेंगे। कितना दिन रहेंगे? ये दुनिया तो नष्ट होने वाली है, ज्यादा दिन तो ये रहेगी नहीं। अगर लोग हैं मेरे अगल बगल, तो वो अपना मन भी बदल सकते हैं। कल को मुझे प्यार करेंगे, परसों बोलेंगे नहीं करते तुमको प्यार, झगड़ा भी हो सकता है। और सरकार को ही इतने लोग सपोर्ट देने वाले, बाहर से सपोर्ट, अंदर से सपोर्ट, नीचे से कब सपोर्ट खींच लेंगे पता नहीं। यहाँ लोग भी ऐसे ही हैं, कब सपोर्ट खींच लेंगे पता नहीं। देश के स्तर पर भी है, फैमिली के स्तर पर भी ऐसा है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि डिपेंड मत रहिए दुनिया पर। धीरे धीरे करके दुनिया पर जो हमारी निर्भरता थी ना, उसको छोड़ते हुए धीरे धीरे करके हम भगवान पर निर्भर होना शुरू हो। ये हम लोगों को पहले बताते हैं कि पहले आप धीरे धीरे करके भगवान पर निर्भर हो। इसलिए कोई नया लोग मिलते हैं ना, हम लोग तो वेदांत पढ़ रहे हैं, तो सुझाव मांगते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं पहले वो भगवान को मानता है कि नहीं। नहीं मानता है तो थोड़ा थोड़ा उसको दे देते हैं, मंत्र ले लो। हाँ, थोड़ा भगवान को मानना तो शुरू कर दो, देखना तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। मां मृत्युंजय मंत्र पढ़ो, मृत्यु से बाहर निकल जाओगे। हाँ, शनिवार के दिन पढ़ना, हाँ 3 बार, चलो कुछ तो हुआ, भगवान की तरफ तो आया। निर्भरता तो छोड़ा कि दुनिया पर निर्भर रहने की बात कर रहा। डोंट डिपेंड अपॉन द वर्ल्ड, डिपेंड ऑन गॉड, ये हम प्रिस्क्राइब करते हैं। चाहे आपका कोई भी इष्ट देवता हो, राम जी हैं, राम जी पर निर्भर होना शुरू कीजिए, राम भक्ति कीजिए, कृष्ण भक्ति कीजिए। तो दुनिया पर निर्भरता से हम कहां शिफ्ट होते हैं? भगवान पर निर्भर। और एक बार जब हम ये पर्याप्त रूप से सीख लेते हैं ना, तो शास्त्र बोलते रहे भगवान पर भी निर्भर रहना निर्भरता है ना। हाँ? जब तक वो आपका निजी भगवान है, वो किस में आ जाएगा? आत्मा या अनात्मा? पर्सनल गॉड जो हमारा है, कोई भी, राम जी, सीता माता या देवी माता, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, सबका एक रूप है ना, तो वो किस में आ जाएंगे? अनात्मा में। वहां भी निर्भरता है ना। जिस तरह से देखिए गोपियां,
गोपियां जब कृष्ण भगवान आती थी तो कितना खुश हो जाती थी, हाँ? और जब कृष्ण भगवान चला जाते थे तो दुखी हो जाते थे, रोने लगती थी। इसलिए भगवान पर भी निर्भरता आपको सुखी तो नहीं करेगा, है तो आप खुश हो जाएंगे, हमारे भगवान आ गए चले गए तो दुखी। हाँ? तो ये इस प्रकार का जो भगवान है, जो रूप में है, शरीर में है, वो अनात्मा है ना। उसके बाद हम ये बोलते हैं कि ना आप भगवान पर जो निर्भरता है ना उसको भी छोड़िए, और धीरे धीरे सीखिए कि अपने ऊपर कैसे निर्भर रहे। उसके लिए आपको आत्मज्ञान चाहिए, उसके लिए आपको ये खोजना पड़ेगा कि आपके अंदर कितनी शक्ति, इनर स्ट्रेंथ, और उसके लिए आत्मज्ञान चाहिए, उसके लिए आपको एक गुरु चाहिए। इसलिए अब क्या करना है, भगवान पर निर्भरता से स्विच कहां होना है, गुरु पर निर्भर होना है। तो हमने भगवान को रिप्लेस करके गुरु को हम वहां ले आते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव मम देव देव। तो भगवान को हम रिप्लेस कर देते हैं गुरु से, लेकिन क्या उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन, ताकि ना हम आत्मनिर्भरता में आए। अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो क्या होगा मालूम, गुरु के ऊपर भी निर्भर रहना क्या है, अनात्मा या आत्मा। गुरु कौन है, एक व्यक्ति है ना, जब तक वो व्यक्ति है तो वो तो अनात्मा है। इसलिए गुरु पर निर्भर रहना भी निर्भरता है, वहां से भी हमको पार निकलना है, ये हमारा उद्देश्य है। और गुरु क्या करेंगे, गुरु ना हमको हैंडओवर कर देंगे शास्त्रों को, हाँ? लाए हैंडओवर कर दिया शास्त्रों को, हाँ? और बोलेंगे तुम श्रवण करो, और श्रवण रोकना मत, उसके बाद मनन करो, उसके बाद निधि ध्यासनम करो, और शास्त्रों के ऊपर खूब भ्रमण करो, और जितना हो सके शास्त्रों का अध्ययन करो। आसुक्ते अमृते कालम नयेत वेदांत चिंतया दध्याम अवसरम किंचित काम दीनाम मनागति ही। मनुष्य को चाहिए कि विषय आसक्ति से हटकर अपने समय को सिर्फ वेदांत चिंतन में लगाए। गुरु ये आपको बताना शुरू करेंगे और सतत आपको रिमाइंड कराते रहेंगे, शास्त्रिक अध्ययन शास्त्रिक अध्ययन। अब क्या हम शास्त्र को पकड़ेंगे, स्वामी जी क्लास नहीं है आज क्या, क्लास पर निर्भर हो गए, उसके बाद नोट्स पर निर्भर हो गए, उसके बाद रिकॉर्डिंग पर निर्भर हो गए। अब ये शास्त्र किस में आता है बताओ, अनात्मा में आता है कि अनात्मा में आता है, शास्त्र भी अनात्मा है। इसलिए शास्त्र पर भी निर्भर होना क्या है, संसार है। इसलिए वेदांतिक जो स्टूडेंट है ना, उसको बार बार अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए कि मेरा उद्देश्य है कि ये चारों निर्भरता को मैं छोड़ूं, क्योंकि ये सभी निर्भरता अनात्मा है। हम किसी भी स्तर पर हो सकता है अभी हम दुनिया पर निर्भर है, उस स्तर पर है, उस लेवल पर है, या फिर हम भगवान पर निर्भर है, उस स्तर पर है। दुनिया पर निर्भर रहिए, धीरे धीरे करके ऊंचा शिफ्ट होइए, धीरे धीरे करके आप शिफ्ट होंगे। जब दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगे तो पहला वाला छोड़ दीजिए। जब आप दुनिया पर निर्भर है, जब तक आप अपने इष्ट देवता पर निर्भर नहीं होते, उसकी भक्ति नहीं करते, दुनिया पर निर्भर रहिए, फिर धीरे धीरे शिफ्ट होइए। ग्रेजुअल शिफ्टिंग होना चाहिए, स्विच ओवर होना चाहिए। जैसे स्कूल में हम यहाँ पर 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, मेरा उद्देश्य क्या है, 8th क्लास में जाना। जब मेरा उद्देश्य 8th क्लास में जाना है, उसके बाद मेरा उद्देश्य क्या है, 9th क्लास में जाना। हम ये नहीं बोलना ना कि 8th में आ गए, बड़ा अच्छा है, यहाँ क्लास बड़ा सुंदर है, हम यही क्लास में रहेंगे, ये अच्छे सही बात नहीं है ना। इसलिए भगवान पर निर्भर होइए, चाहे वो निजी भगवान हो, सबको इसकी जरूरत होती है। कुछ एक एक्सेप्शनल लोग होते हैं जिसको निजी भगवान की जरूरत नहीं होती। कई यहाँ आचार्य लोग आए, सीधे सीधे वो आत्मज्ञान हो गया, लेकिन वो नॉर्मल तरीका नहीं। भगवान को होल्ड ऑन कीजिए जब तक कि आप गुरु पर नहीं आ जाए, गुरु को होल्ड ऑन कीजिए जब तक आप शास्त्र में नहीं आए, और जब शास्त्र अच्छी प्रकार से समझ जाए, एकदम एक एक चीज समझ जाए, तो ना हम गुरु से भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं।
शास्त्र को पढ़ते हैं, और तब तक करते रहते हैं जब तक हम अपने गोद में आकर अपने ऊपर न निर्भर हो जाए। आत्मन्नेव आत्मनः तुष्टः, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट जब तक हम नहीं हो जाते हैं, उसके बाद हमको शास्त्रों को भी पकड़ के नहीं रखना है, उसको भी छोड़ना है। और अगर हम इन चीजों को ना समझे ना, तो ये चारों क्या है, शुरू में हमारी सहायता करेंगे, लेकिन बाद में यही हमारे लिए बंधन बन जाएंगे। एक ना बड़ा सूक्ष्म, बड़ा रिफाइंड संसार बन जाएगा मेरी। जिस तरह से होता है ना रस्सी वाला, वो नारियल की रस्सी से एक रस्सी बनता है, एक लोहे की रस्सी से एक चेन बनता है, और एक चांदी से एक चेन बन गया, एक यहाँ सोने का चेन बन गया। तो ये चारों चेन है, बंधन है। एक चाहे रस्सी वाला रस्सी हो, या एक लोहे वाला हो, एक चांदी वाला हो, या एक सोने वाला हो, ये सब जंजीर है। अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो फंस जाएंगे इसमें। इसलिए बोलते हैं ना कि ये बौद्धिक अभ्यास में मत पड़िए, हमेशा ये प्रश्न पूछिए कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। वेदांत का मजा लेने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम अपनी इंद्रियों का मजा यहां नहीं ले रहे हैं। वेदांत को कन्वर्ट मत कीजिए एक विषय वस्तु में कि एक विषय है, हमको मजा आ रहा है। मान लीजिए हम एक व्यक्ति को दर्पण देते हैं देखने के लिए, वो व्यक्ति क्या करता है, अपने दर्पण में अपना चेहरा देखता है, उसको बड़ा मजा आता है, उसके बाद वो और 10-12 दर्पण ले आता है, घर में सजा देता है। हर जगह देखो दर्पण, 12-12 दर्पण उसके घर में, मिरर जो है हैंगओवर कर रहे हैं। हमने दर्पण उसको क्यों दिया था? एक उद्देश्य था कि अपना चेहरा देख लो, बस वही चेहरा देखने के लिए वो, और इतना सारा दर्पण लाके लगाने के लिए थोड़ी ना था। उसी तरह हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है कि इतना उपनिषद पढ़ लिया हमने, ये नहीं होना चाहिए। स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे कि ना, अंग्रेजी में बोलते थे, यू हैव गॉन थ्रू मेनी उपनिषद, बट हाउ मेनी उपनिषद हैव गॉन थ्रू यू। अगर एक भी उपनिषद हम अच्छे प्रकार से जान लेना तो वहीं खत्म हो जाता सब काम। इसलिए एम जो उद्देश्य उसको भूलना नहीं चाहिए। वेदांत कोई स्कॉलरशिप नहीं है। स्कॉलरशिप यात्रा में पढ़ेंगे ना, वो बहुत बड़ा फांस है, हमको फंसा लेगी। इसलिए शंकराचार्य जी क्या बोल रहे, वाग भाई खरी, एक व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता हो, उसका स्पीच पावरफुल हो, सुंदर स्पीच देता हो, प्रवचन करता हो, वाग यानी स्पीच, वाणी, वही खरी यानी बहुत शक्तिशाली, बहुत सुंदर। तो एक व्यक्ति ना अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा यहां पर प्रवचन करता हो, लेक्चर देता हो, वेदांत में भी अच्छा हो, वेदांत का ज्ञान उसको हो, पूरा लेक्चर देता हो, शब्द झरी और उसके मुंह से शब्द अच्छे झरते हो, निकलते हो, झरना, झरने की तरह निकलते हो, फ्लो ऑफ वर्ड, सोचना नहीं पड़ता उसको, उसको झिझकना नहीं पड़ता, उसको रुकना नहीं पड़ता वर्ड्स बोलने के लिए। शब्दों की झरी लगी हुई, जैसे वाटरफॉल्स होता है ना, झरना, उसी प्रकार से अच्छे अच्छे शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, और सही शब्द निकलते हैं, कोई एक्स्ट्रा शब्द भी नहीं निकलते हैं बोलते समय, कोई शब्द छूटता भी नहीं है। शंकराचार्य जी बोलते हैं ना, ये भी ना कोई महान बात नहीं है। शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वो बहुत कुशल होगा, कमेंट्री लिख लेगा, शास्त्रों का अध्ययन करा देगा, कर लेगा, बहुत अच्छी बात है। गीता पर व्याख्या लिख लिया, गीता पर किताब लिख लिया, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, प्रकरण, ग्रंथ, यहां तक कि एडवांस जो वेदांत के ग्रंथ है जिनको सिद्धि ग्रंथ बोलते हैं, इन सारी चीजों पर भी वो कमेंट्री बड़ी अच्छे प्रकार से लिख लेता है, बोल लेता है। ये सब चीजें क्या है? विदुषम वैदुष्यम, ये सब जो स्कॉलरशिप है, ये जो विद्वता है, वो गारंटी नहीं देती कि एक व्यक्ति बंधन से छूट जाएगा। ये सिर्फ एक तरह का बंधन बन जाता है। हम आनंद लेते हैं, भुगते या भोग करते हैं, तद भुगतया भवती। अगर प्रॉपर एटीट्यूड नहीं है, अगर हम उद्देश्य भुला देते हैं,
तो ना ये क्या हो जाता है, हमको ना एक सुंदर महसूस होता है, अनुभव होता है, वाह वेदांत का अध्ययन सुंदर अनुभव होता है। तो वेदांत क्या बन जाएगा? हाँ? एक अफीम की तरह बन जाएगा, एक ड्रग की तरह बन जाएगा, नशीली दवा। भुक्तये न तो मुक्तये। अगर सही तरीके से हम इसको ना करें, आत्मसात न करें, तो ना ये मुक्ति नहीं देगी। क्यों? क्योंकि मैं भी एक बहुत अच्छा बोलने वाला हो गया हूं, और उसके बाद मैं कंपटीशन में आ जाऊंगा, दूसरा व्यक्ति और अच्छा मुझसे बोलता है और मुझे खराब लगेगा। क्योंकि ना मैंने सिर्फ 4 ही किताब लिखी, उस स्वामी जी ने तो 10 किताब लिख दी। गीता के ऊपर इतना सारा कमेंट्री कर दिया। देखो वो स्वामी जी ने तो 2-2 वो भाष्य लिखे, 2-2 किताबों पर, हम लिख ही नहीं पा रहे हैं। एक ऐसा हो गया मालूम, एक जो लौकिक व्यक्ति होता है ना, वो भी तो ऐसे ही करता है ना। अरे मेरे मेरे पास एक कार है, मेरे पड़ोसी के पास 2 कार है, मेरे पास पुरानी कार है, उसके पास नई कार आ गई, एक कार 3 कार, जलन होता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो विद्वान लोग हैं उनमें भी जलन होता है, चाहे वो सन्यासी क्यों ना हो। वो अपने आप को तौलता है दूसरे से। कितना देश में वो यात्रा किया है, अच्छा वो स्वामी जी वो तो ये देश में यात्रा कर चुके हैं, ये स्वामी जी देखो मैं तो एक ही देश गया हूं। तो इस तरह का जो तुलना है ना, स्वामी स्वामी तुलना, वो क्या बन जाता है? विद्वता है। ये तुलना नहीं आना चाहिए। इस स्वामी का एक आश्रम है, उसका इतना आश्रम है, इस स्वामी के पास सिर्फ 2 स्टूडेंट है, उस स्वामी के पास इतना स्टूडेंट है, और ये सारे स्वामी आपस में जलन कर रहे हैं, मेरे पास स्टूडेंट ही नहीं है, उसके पास इतने स्टूडेंट है। वेदांत किस लिए है? वेदांत ये जानने के लिए है ना कि यहां पर तुलना करने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं। ये बात आ जानी चाहिए। क्लास इसी के लिए है कि दूसरा कोई है ही नहीं तुलना करने के लिए। और हम बोलेंगे, यहाँ पर बोलते लोग स्वामी जी क्लास ले रहे हैं, हम खुश नहीं हैं। अगर हम अलर्ट नहीं है ना, तो वेदांत हमको फांस लेगा, वो ट्रैप बन जाएगा, गुरु डम हो जाएगा, हम गुरु हो जाएंगे। जैसे किंगडम होता है ना, गुरु डम, वो एक फांस हो गया ना, वो एक ट्रैप हो गया ना। इसलिए वो बोलते हैं बहुत केयरफुल रहो। तद भुक्त ये, वेदांत भोगने का साधन नहीं बन जाना चाहिए। भुक्ति यानी भोग, इंद्रियों का भोग, न तो मुक्त है, ये हमको मुक्ति नहीं देगा। देखो ये कोई सामान्य इंस्ट्रक्शन नहीं है सबके लिए, नहीं नहीं। इससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते नहीं नहीं स्वामी जी कल से तो फिर हम क्लास में नहीं आएंगे, क्यों? वेदांत का अध्ययन हमको कुछ देने ही वाला नहीं है, आई विल नॉट स्टडी वेदांत। ये आइडिया नहीं है बताने का। आइडिया क्या है कि ना हमारा अप्रोच सही होना चाहिए, नहीं तो वेदांत हमको मुक्ति नहीं देगा। और इस डर से क्या करेंगे, हम पढ़ना छोड़ देंगे, तब तो मुक्ति सही में नहीं मिलेगी, निश्चित रूप से नहीं मिलेगी। इसलिए वेदांतिक ज्ञान के बिना मुक्ति असंभव है। इसलिए आइडिया ये नहीं है कि हम वेदांत पढ़ना छोड़ दें इसको सुनकर। आइडिया ये है कि वेदांत पढ़िए, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि ना वेदांत का उद्देश्य क्या है, न तो भुक्तये किंतु मुक्तये, मुक्ति करने के लिए। थोड़ा 59 नंबर श्लोक देख लेते हैं। अविज्ञाते परे तत्वे, अविज्ञाते परे तत्त्वे, शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञातेऽपि परे तत्त्वे, विज्ञाते पितरे तत्त्वे, शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। शास्त्राधीतस्तु निष्फला। यहां पर भी उसी आइडिया को फिर से बताया गया है, उस पर जोर दिया गया है कि शास्त्रों का अध्ययन का उद्देश्य हमको अच्छी प्रकार से याद रखना चाहिए, नहीं तो ये भी एक स्कॉलरशिप बन जाएगा, एक यात्रा, बौद्धिक अभ्यास की यात्रा,
एक अहंकार वाली यात्रा बन जाएगी, ये एक बड़ा संसार बन जाता है। इसलिए ना हर समय हमको ये याद रखना चाहिए कि शास्त्रों का अध्ययन साधन है, साध्य नहीं है। ये अंतिम स्थान नहीं है। शास्त्रों का अध्ययन साधन है, साध्य नहीं है। और साधन का उद्देश्य समाप्त होने के बाद काम खत्म। वो तब तक ही उपयोगी है जब तक उसका उद्देश्य है। इसलिए हमको ना यहाँ पर याद रखना चाहिए कि साधन साधन है, हाँ? और साध्य हमको क्या प्राप्त करना है वो भी याद रखना चाहिए, कहाँ पहुंचना है। और इसी बात को बताने के लिए शंकराचार्य जी इसको एक अजीब सी भाषा में बता रहे हैं। वो बोलते हैं शास्त्रों का जो अध्ययन है वो दो शर्त पूरी होने के बाद बेकार होता है। एक अजीब सी भाषा में बता रहे हैं, शास्त्रों का जो अध्ययन है वो यूजलेस हो जाता है दो कंडीशन में। और वो दो कंडीशन क्या है? नंबर वन, मान लीजिए मैं शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूं ये मान के कि वही मेरा एंड है, वही मेरा अंत है, वहीं पहुंचना है मुझे, और उसका मजा लेता हूं शास्त्रों का अध्ययन का एक इंद्रिय भोग के रूप में। और शास्त्रों का अध्ययन को मैं एक स्थायी निर्भरता बना लेता हूं, ये होना ही चाहिए। एक व्यक्ति पिक्चर देखता है, दूसरा व्यक्ति क्लब में जाता है, तो वो क्या बन जाता है? भुगताऊ बन जाता है। इसलिए शास्त्र भी क्या हो गए मेरे लिए ना, परमानेंट डिपेंडेंस, मैं उसके ऊपर निर्भर होते जा रहा हूं। एक बार जो है ना यहां पर साधना को साध्य के रूप में हम उपयोग करने लगे हैं, तब शास्त्रिक अध्ययन जो है ना यूजलेस हो जाता है, क्योंकि ना वो नहीं करेगा जो उसको करना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन हमको मुक्त करना चाहिए, करेगा नहीं। हमको इंडिपेंडेंट करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, वो नहीं करेगा। शास्त्र मुझे किससे आत्मनिर्भर बनाता है? शास्त्रों से ही। शास्त्र मुझे शास्त्रों से छुड़ा देता है। शास्त्र शास्त्र तभी है जब ना वो मुझे अपने आप से भी छुड़ा दे। गुरु गुरु तभी है जब वो शिष्य को गुरु से इंडिपेंडेंट कर दे, छुड़ा दे। नहीं तो मैं गुरु नहीं। अगर कोई बोलता है स्वामी जी अभी आपके बिना मन ही नहीं लगता है ना, मैं बड़ा परेशान हो गया हूं। और अगर कोई ये बोलता है स्वामी जी कोई बात नहीं, आप हैं तो भी ठीक, नहीं भी तो आ गए तो वेलकम, चले गए तो भीड़ कम, तो फिर ना गुरु डम फिर ठीक रहा। हाँ? नहीं तो कई बार ऐसा भी लगता है, हाँ हाँ मेरी कितना डिमांड है, आई एम वांटेड। ये एक दूसरे प्रकार का संसार है। मेरे मन में बड़ा खुशी होता है, अरे आई एम वांटेड, दूसरा मुझे पूछ रहा है। तो ये जो जरूरत है ना, बीइंग वांटेड, कि मेरी जरूरत है, वो एक प्रकार का संसार बन जाता है। उसी प्रकार से माँ बाप कब है? जब ना वो बच्चे को ना स्वतंत्र कर देते, जाओ हो गया, तुमको बड़ा कर दिया। कोई भी संबंध आदर्श कब है? जब ना परिवार के जो सदस्य हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उस संबंध से, उस रिलेशनशिप से छूट जाते हैं। इसको बोलते हैं सक्सेसफुल रिलेशनशिप है, छूट गए हम। उसी प्रकार से अगर हम शास्त्र पढ़ते जाए और शास्त्र हमको इंडिपेंडेंट नहीं करे शास्त्रों से, तब शास्त्र का स्टडी क्या हो जाता है? निष्फल हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। तो हम ये बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ शास्त्र, तो हमको ना उसमें सभी चीजों को इंक्लूड कर लेना चाहिए। हाँ? शास्त्र मुझे दुनिया के सभी चीजों से स्वतंत्र कर देते। भगवान भी एक वस्तु है, गुरु भी एक वस्तु है, अरे शास्त्र भी एक वस्तु है। तो शास्त्र ना इन चारों को हमसे दूर करके हमको स्वतंत्र कर दे, अपने आप पर निर्भर कर दे। शास्त्रों का निर्भरता भी निर्भरता है, उसको नहीं करना है, नहीं तो शास्त्र का अध्ययन बेकार हो जाएगा। ये स्टेटमेंट नंबर वन। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? शास्त्र का जो अध्ययन है वो बेकार है जब हम अपनी निर्भरता, आत्मनिर्भरता ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं। शास्त्र का अध्ययन बेकार है जब हम अपनी आत्मनिर्भरता ढूंढ लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं। आत्मनिर्भरता यानी अहम ब्रह्मास्मि। तो शास्त्र का अध्ययन बेकार है दो कंडीशन में। पहला कंडीशन, शास्त्र का अध्ययन बेकार है जब वो आपको अपने ऊपर परमानेंटली निर्भर बनाए रखे।
या फिर जो 4 चीज हमने बताई उसके ऊपर निर्भर बनाए रखे, 4 कंडीशन, 4 जो डिपेंडेंस है। और दूसरा कंडीशन क्या है, शास्त्र का स्टडी बेकार है उसमें जब हम ना आत्मनिर्भरता ढूंढ लेते हैं, ज्ञानी हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, अब क्या शास्त्र का करना। तो ये देखो लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंटेशन है, किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। सार क्या है, शास्त्रों का उपयोग कीजिए आत्मनिर्भर बनने के लिए, सभी चीजों से, इंक्लूडिंग शास्त्र, शास्त्र से भी, यही इसका सार है। शास्त्र हमको सब चीज से छुड़ा दे, शास्त्रों से भी। और इस निर्भरता की खोज करके फिर क्या करना है, तब आप शास्त्रों को एंजॉय कीजिए, कोई बात नहीं, आनंद लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा मंत्र पढ़ लीजिए, दूसरों को बता लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, लेकिन फिर आप इस पर निर्भर नहीं रहे। ये आप लीला की तरह करेंगे, लीला कर रहे हैं, भगवान की तरह लीला करते ना, लीला एक क्रीड़ा है जिसका आप आनंद ले रहे हैं। क्योंकि आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ सालों बाद बूढ़े हो जाएंगे, सिचुएशन आएगा जहां ना बोल भी नहीं पाएंगे, अगर बोल रहे हैं बहुत अच्छे गुरु हैं तो बोल नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। और मान लीजिए कि शास्त्रों को सुनना और क्लास में आना वो अगर हमारा आदत बन जाए, और मेरी कान कमजोर हो गई है, अब बूढ़े हो गए हैं, अभी तो कान ठीक है, अच्छी बात है, हम सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, मुंह भी ठीक है, लेकिन आंखें कमजोर होगी, कान कमजोर होगी, हो सकता है हम बेड पर पड़ जाए, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और उस समय हम भुगतेंगे, क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, ये ऐसे पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। तो एक वेदांतिक स्टूडेंट जो है ना, इस प्रकार उसको भुगताऊ नहीं बनना चाहिए कि ना वो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है। अगर ऐसा होने जा रहा है तो ये क्या अंतर है बताइए, फिर तो ये भी संसार हो गया ना। तो एम क्लियर हो, यही है ना, क्लास तब तक अटेंड करना है जब तक हम अपनी आत्मनिर्भरता नहीं ढूंढ लेते हैं, अपने आप पे निर्भर नहीं हो जाते, टोटली इंडिपेंडेंट, तब तक करना, अच्छी प्रकार से करना, अच्छी प्रकार से श्रवण करना है, अच्छी प्रकार से मनन करना, पूरा करना है, एंड तक पहुंचना है। इसका मतलब नहीं है कि क्लास छोड़ देना है तब तक करना है। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या है, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे श्लोक का। आज यही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि